हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिश बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए स्पेशल ये वीडियो है जो भी एग्जाम देने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से अंत तक देखेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट होंगे सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथ ही साथ आप लोग इसमें पैटर्न का भी अंदाजा लगा सकते हैं, किस तरह के पैटर्न आपको एग्जाम में रहेंगे और किस टाइप के आपको आंसर लिखना है, कितने ऑब्जेक्ट रहेंगे, सारे चीज को डिटेल से इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से अंत तक देखेंगे। इसी बात पर वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखेंगे कौन सा सब्जेक्ट आपको अगला चाहिए। ठीक है, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कर रहा है, सी विल बी डैश डैश मे टुमारो। अब बोलता है क्या, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। आपको यहाँ पे विल बी से इंडिकेट क्या कर रहा है कि फ्यूचर टेंस का कौन सा है, कंटिन्यूअस वाला टेंस है, सिंपल कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे जो है आईएनजी वाला फॉर्म इस्तेमाल होगा, यानी सी इसका राइट से बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, सी विल बी मीटिंग विद टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है कि सी डैश 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 दिया हुआ है पे 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी एंड यहाँ पे आपको बोल रहा है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। यहाँ पे बोल रहा है तो देखो यहाँ पे सी, अब उसके पास बोल रहा है 6 बुक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इस चीज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा, नहीं हैज। ठीक है, क्योंकि सी के साथ हमेशा हम लोग हैज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हैज जब किसी के पास किसी चीज का होना का होता है तो हम वो हैव या फिर हैज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सी इंडिकेट करता है कि वो सिंगुलर है तो सी के साथ हम लोग हैज का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा करा कि माई ब्रदर डिड नॉट डैश डैश हर, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। यहाँ पे भी आपको चूज करेक्ट टेंस इस्तेमाल करने बोलता है, तो कौन सा फॉर्म पे इस्तेमाल को देखिए। तीन का जो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी चूज। ठीक है, माई ब्रदर डिड नॉट चूज, चूज यानी बिल्कुल सही वर्ड है CHOOSE। ठीक है, बाकी ये जो स्पेलिंग गलत है और यहाँ पे जो है कुछ जो है चूजिंग तो होगा नहीं, डिड नॉट आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चूजिंग इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पे इज रहता आर रहता या फिर इज रहता तो इस तरह हम यहाँ पे ING वाला फॉर्म इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 करा क्या करा कि आइस डैश डैश इनटू वाटर बाय हीट, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। आप यहाँ पे आपको सही टेंस इस्तेमाल करने बोलता है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी टर्न्स हो जाएगा। टर्न्स क्या हो जाएगा, आइस टर्न्स इनटू वाटर बाय हीट। ठीक है, यानी आइस जो है बर्फ जो है वो गर्म के कारण जो है वो पानी में बदल गया, तो यहाँ पे मतलब बदल जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो हम यहाँ पे ए वाला इस्तेमाल मतलब ऑप्शन नंबर ए इस्तेमाल करेंगे यानी टर्न्स। ठीक है, देखेंगे। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आई डैश 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 सम रन्स, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखेंगे तो गौर करके यहाँ पे ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, ए हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए यानी गेट, आई गेट सम रन्स। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि इज सी रीडिंग अ बुक, इज सी रीडिंग ए बुक। अब यहाँ पे आपको बोलता है कि इसको चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस को चेंज करना बोलता है। अगर आप लोग एक्टिव पैसिव वॉइस की नॉलेज आप लोग को है तो आप आसानी से चेंज इसको कर सकते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, इज अ बुक बीइंग रीड बाय हिम। ठीक है, इज अ बुक बीइंग रीड बाय हिम। सिंपली आपको पैसिव वॉइस में जो टेंस है उसी तरह रहेगा, सिर्फ उसका वर्ब का जो है अगर आपका ING या कुछ भी वर्ब रहे उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, और इज RM रहे तो उसको हम बीइंग में इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इज RM वाला सेंटेंस है तो यहाँ पे बीइंग हो गया और जो रीडिंग है इसको थर्ड फॉर्म में रीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 करा कि आई हेल्प्ड हिम। अब ये यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है बट इसमें चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पे वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई हेल्प है तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से है तो यहाँ पे हेल्प कर दिए, और ये जो इंडिफिनिट है इसलिए यहाँ पे वाज का इस्तेमाल कर दिए। ठीक है, ही वाज हेल्प्ड बाय मी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आर यू रीडिंग अ बुक, आर यू रीडिंग अ बुक, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे और ऑप्शन को भी देखेंगे। यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी इज अ बुक बीइंग रीड बाय यू। अब देखो यहाँ पे सिंपली आपको बताया जैसा इज आराम था तो वहाँ पे बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे बीइंग हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है। ठीक है, बाकी आप लोगों को पैसिव वॉइस के बारे में पता होगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा हम क्या करते हैं, अगर एक्टिव में रहता है तो उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन जाता है। यानी अगर बुक लास्ट में तो ये पहले शुरू हो जाएगा, और क्या कहते हैं अगर आपका सब्जेक्ट जैसे यू है तो यू लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट का होगा कि यहाँ पे ए बुक यहाँ पे पहले शुरू हुआ है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है सवाल वाला चिन्ह है यानी आर से स्टार्ट हुआ तो इसलिए यहाँ पे इज हो जाएगा, इसका इज अ बुक। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बाय होम वाज मुन्ना बेटन, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देंगे, इसका राइट सुनिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी हु बीट मुन्ना। ठीक है, याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करा कि दे वीआर सीन जो है दे वीआर सीन क्वारलिंग। आप यहाँ पे बोल रहा है चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस, तो अच्छे से ऑप्शन को देखेंगे यहाँ पे। तो राइट की बात करेंगे 10 का वो जगह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी वी साउ देम क्वारल, क्या हो जाएगा क्वारल। आगे ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि वी डैश डैश टू बाय सम जो है क्या हुआ सम फर्नीचर। ठीक है, तो वी डैश डैश टू बाय सम फर्नीचर, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। आप यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब चूज करना है तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी आउट, क्या हो जाएगा वी आउट टू बाय सम क्या कहते हैं फर्नीचर, ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो आगे तो क्वेश्चन नंबर 12 करा कि वी डैश डैश क्या कहते हैं क्वालिफाई दिस ईयर चूज द करेक्ट एग्जीक्यूटिव वर्ब, सेम टाइप क्वेश्चन है। देखो 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मे, वी मे क्वालिफाई दिस ईयर्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 करा कि ही डैश डैश नॉट ऑफर क्या कहते हैं सिंपैथी, चूज द करेक्ट एग्जीक्यूटिव वर्ब, सेम टाइप क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी नीड, ही नीड नॉट ऑफर सिंपैथी। चलो आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 करा कि ही डैश डैश कम टुमारो, चूज द करेक्ट एग्जीक्यूटिव वर्ब। देखो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मे, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी ही मे कम टुमारो। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। क्या कह रहा है कि वी साव हिम चूज द करेक्ट एग्जीक्यूटिव वर्ब। 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लेव, ठीक है। वी साव हिम लेव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीरा इज रिच, ही कैन बाय अ कार, चूज द सूटेबल कॉम्बिनेशन। आप इसको चूज करना है, हीरा जो है अमीर है एंड वह जो है कार खरीद सकता है, तो इसके लिए जो हम सही इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस का, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, हीरा इज रिच इनफ टू बाय अ कार, यानी हीरा जो है कार खरीदने के लिए उसके पास इनफ मनी है, यानी एक पर्याप्त मनी है, ठीक है, यानी पैसा है, ठीक है, मतलब वो अमीर जितना है उसके उतने अमीर को देखते हुए कार को खरीद सकता है, इस कहने का सेंटेंस यही हुआ, ठीक है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 करा है कि he meet an old man, he was very poor, choose the suitable combination। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट समझेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे, यानी आई मीट एन ओल्ड मैन हु वाज वेरी पुअर। अब क्या कर रहा है, आई मीट एन ओल्ड मैन, एक सेंटेंस हो गया, मैं एक आदमी से मिला, मतलब बूढ़ा आदमी से जो है, आई मेट एन ओल्ड मैन, एक बुरा आदमी से मिला जो कि ही वाज क्या कहते हैं वेरी पुअर, वह जो बहुत गरीब था। इसको हम एक सेंटेंस में लिखेंगे कि आई मेट एन ओल्ड मैन हु वाज वेरी पुअर, मैंने एक बुरा आदमी से मिला था जो गरीब था, यानी बहुत गरीब था। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, मतलब एक सेंटेंस में बनाने के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ही सॉ ए लायन ही वांटेड अवे, ठीक है, यानी वह जो है एक शेर देखा है, ही वेंट अवे, यानी जो भाग रहा था, यानी भागा। तो यहाँ पे देखो 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सीइंग ए लायन ही वेंट अवे, ठीक है, वह एक शेर देखा और वह क्या कहते हैं वह भाग गया। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस बनाएंगे, सीइंग ए लायन, शेर को देखते हुए, ही वांट अवे, यानी वो भाग गया, ठीक है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल सही होगा। चलो 19 क्वेश्चन का क्या है, मैन इज मॉर्टल, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस, एंड 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन का जो आप समझेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मैन इज नॉट इन क्या कहते हैं इमॉर्टल, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल रहा है चूज द नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए हम सिंपल यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, मॉर्टल का जो है नेगेटिव हो जाएगा इमॉर्टल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो। चलो 20 क्वेश्चन कराएगा कि सी इज वाइज, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस, यानी वह एक जो है बुद्धिमान है, पता मतलब बुद्धिमान है, तो आप यहाँ पे आपको उसका नेगेटिव जो बनाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सी इज नॉट फुलिश, वह जो है एक बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। तो इसको नेगेटिव में हम इस तरह कह सकते हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड। आगे तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि as soon as he saw the tiger he felt, choose the suitable negative sentence। 21 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे ध्यान से आप लोग, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, as soon as he saw the tiger, जैसे वो शेर को यानी टाइगर को देखा और क्या कहते वे फेल, वो भाग गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन का, तो 21 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही फेल, क्या कहते हैं फ्लेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 करा कि ही इज एज गुड एज मोहन, तो यहाँ पे चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस चूज करने बोलता है। देखो 22 का ध्यान से देखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहन इज नॉट बेटर देन ही, ठीक है, ही इज एज गुड एज मोहन, तो मोहन इज नॉट बेटर देन ही, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, आई एम नॉट फेमिलियर डैश डैश द सब्जेक्ट, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ पे जो आपको प्रीपोजिशन चूज करने बोलता है। देखो 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विद, ठीक है, आई एम नॉट फेमिलियर विद द सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 का है, कॉल मी डैश डैश एंड कॉल मी डैश डैश दिया हुआ पे एन आवर, आप यहाँ पे इस खाली जगह पे चूज करना, क्या को चूज करना है, तो चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन चूज करना। 24 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इन हो जाएगा, ठीक है, कॉल मी इन एन आवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे देखो 25 में क्वेश्चन कह रहा है कि हिज मदर डाइड डैश क्या कहते हैं हिज मदर डाइड डैश डैश कॉलेरा, यहाँ पे तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑफ, हिज मदर डाइड ऑफ कॉलेरा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 करा है, क्या करा है कि डैश डैश मी ही वाज सिटिंग,
तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे जो राइट की बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन का, वहाँ पे बी हो जाएगा यानी बिसाइड, बिसाइड में ही वाज सिटिंग यानी मेरे बगल में, तो इसके लिए इस्तेमाल जो है यहाँ पे बिसाइड इस्तेमाल करेंगे, बी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27 का है कि लेव्स लेव्स आर फीलिंग फॉलिंग, लेव्स आर फॉलिंग डस्ट द ट्री। अब जो चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन, आप यहाँ पे जो है चूज करने बोलता है, तो 27 नंबर क्वेश्चन राइट हो जाएगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रॉम। जब भी किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान में जाता है तो वहाँ पे हम उसका इस्तेमाल फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पत्ता जो था वो फॉलिंग मतलब गिर रहा था किससे, तो पेड़ से, तो उसके लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो 28 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही इज, क्या कर रहे हैं कि ही इज ब्लाइंड डैश डैश वन ई। तो यहाँ पे चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखेंगे। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इन हो जाएगा, ही इज ब्लाइंड इन वन आइज। ठीक है, याद रखेंगे वन आई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा 28 का। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखो 29 नंबर क्वेश्चन का है कि देयर आर लेस स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कौन सा सेंटेंस जो हम सही हो सकता है यहाँ पे। तो राइट सेंटेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टूडेंट्स फ्यूअर इन क्लास टुडे। ठीक है, इसको हम इस तरह ही बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो आगे देखो 29 के 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल द मैनकाइंड शुड बी हैप्पी, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन का, या हो तो करेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑल मैनकाइंड शुड बी हैप्पी। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो 31 नंबर क्वेश्चन, सी लिव्स टू एन जो है अपार्टमेंट, यहाँ पे चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये भी सेम टाइप क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, यानी सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32 का, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आप यहाँ पे बोल रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस जो करेक्ट है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 32 नंबर क्वेश्चन का, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। क्या बोलते हो, हाउ मेनी पीपल आर इन योर फैमिली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 33 करा है कि सी प्लेस डैश डैश टेनिस वेरी वेल। आप यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन आपके इसके में दिया हुआ है, चूज द बेस्ट आर्टिकल बोलता है। तो टेनिस के पहले हम जो कौन सा आर्टिकल लगाएंगे आपको पता होना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई आर्टिकल सूटेबल होगा ही नहीं। सी प्लेस टेनिस वेरी वेल एकदम सिंपल सा सेंटेंस, इसमें ए टेनिस तो होगा नहीं, दैट टेनिस होगा नहीं, एंड टेनिस यहाँ पे क्यों फालतू का हम कुछ आर्टिकल लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलो 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जॉन रीड्स डैश डैश गीता एवरीडे। आप देखो यहाँ पे गीता एक इंडिकेट कर रहा है एक खास चीज के लिए, तो खास चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं द का इस्तेमाल, इन ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल सही होगा, जॉन रीड्स द गीता एवरीडे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 34 का सी बिल्कुल आपका सही होगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35 का क्या करा है कि दिस रूम इज फुल ऑफ डैश स्मोकर। आप यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन में 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दिस रूम इज फुल ऑफ स्मोकर, यानी स्मोकर से यहाँ पे कोई हम यहाँ पे आर्टिकल नहीं लाएंगे, ए स्मोकर होगा नहीं, क्योंकि स्मोकर जो है जो धूम्रपान करता है उसी को हम स्मोकर कहते हैं। तो स्मोकर से ये रूम जो है फुला हुआ भरा हुआ है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे कोई आर्टिकल का इस्तेमाल लेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा 35 का। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो 36 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा कि सी इज डैश डैश आवर लेट। आप यहाँ पे आप आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, एन आवर। ठीक है, क्योंकि घंटा को दिखा रहा है, एन को हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे आवर, भले ही आपको एज दिख रहा होगा, आपको पता होगा किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर स्वर्ण से करेंगे, यानी हिंदी का स्वर्ण जैसे आवर तो अ से आता है, तो अ आ हर से ये सारी चीज जो स्वर्ण है, तो इससे कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन शुरू हो तो आवर कैसे लिखते हैं, अ से लिखते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, राइट। तो ये बिल्कुल आप लोग को इजी क्वेश्चन हो सकता है। जो 37 क्वेश्चन का कि वी अराइव्ड ऑन डैश डैश 40 ऑफ जुलाई। अब देखो यहाँ पे आपको चूज द बेस्ट आर्टिकल चूज करना है। तो 37 नंबर क्वेश्चन जो राइट हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी द वी अराइव्ड ऑन द 40 ऑफ जुलाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलो 38 का कि डॉक्टर एम झा इज डेजरस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब देखो यहाँ पे इज ए होगा, एन होगा या फिर द होगा। आप यूनिवर्सिटी, आप देखो यूनिवर्सिटी, यू तो आपको वेल दिखता होगा, लेकिन ये यू इस तरह प्रोनाउंस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण होगा, यानी क ख ग जितना भी है सारे व्यंजन वर्ण है, तो इससे पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे ए का। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे ए का। ठीक है, अगर यहीं पर अगर आपको दूसरा चीज़ रहता, जैसे आपको अगर पूछ लिया था क्या कहते हैं, अगर कोई भी अगर आपका जैसे ओ वाला, जैसे हम यहाँ पे ओ वाला जैसे देते हैं कोई भी, अभी तो मेरे नज़र में नहीं आ रहा, जैसे अभी यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे जैसे
ये वाला आवर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भले दिखता होगा लेकिन स्पेलिंग जो होता है अ से होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन का इस्तेमाल किए। तो अ आ हर से ही जितना भी वर्ड होगा तो उसके हम पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट वर्ड होगा यानी कहने का अर्थ ये होगा क ख वाला, तो इससे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे इससे पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। राइट, तो बिल्कुल आप लोग का कन्फ्यूज दूर हो गया होगा। आगे तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, कौन सा सेंस होगा 39 नंबर क्वेश्चन का। देखो यहाँ पे ध्यान से, राइट ऑप्शन की बात करेंगे 39 का, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाना चाहिए, यानी OCN, ठीक है, OCAN, ये बिल्कुल आपका सही स्पेलिंग वर्ड हो जाएगा। चलो 40 क्वेश्चन रहेगा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, यानी TUITION, ट्यूशन, ये जो बिल्कुल आपका सही स्पेलिंग के साथ वर्ड है। आगे देखो 41 नंबर क्वेश्चन करेगा चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब देखो यहाँ पे सही स्पेलिंग सेम टाइप का क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी BELIEF, बिलीफ जो है ये बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ वर्ड है। आगे देखो 42 नंबर क्वेश्चन का चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी PRESUMPTION, ये बिल्कुल सही स्पेल के साथ वर्ड है। 43 क्वेश्चन करा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो अच्छे से ध्यान से ऑप्शन को। 43 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SECRETARY, सिक्योरिटी, ये जो बिल्कुल सही स्पेल के साथ वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलो 44 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्या करा 44 में क्वेश्चन करा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अच्छे से, तो 44 का क्या होगा याद रखेंगे, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी ए हो जाएगा, यानी जीनियस होगा, जीनियन हो जाएगा, GENUINE, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे 44 का सही हो जाएगा। क्या बोलते हो, पहले 45 में क्वेश्चन दो, क्या करा कि मेल्स क्या कहते हैं, मैसलेस डेंजरस डिशेस। आप यहाँ पे जो है आपको चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन बताना है, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, यानी सबसे अच्छा जो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इज हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स डज 30, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। देखो 46 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ए, याद रखेंगे, ठीक है। गर्ल्स यहाँ पे दिया हुआ द मोस्ट क्या कहते हैं, द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इज 30, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। 46 का क्या बोलते हो, बाकी काफी सारे स्टूडेंट शायद यहाँ पे आर लगाएंगे। देखो यहाँ पे नंबर पूछ रहा है ना, नंबर गर्ल की संख्या, तो यहाँ नंबर एक इंडिकेट करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इज का इस्तेमाल करते। तो 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइदर यू और मोहन डैश डन इट, ठीक है, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। देखो 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हैज, ठीक है। आइदर यू एंड मोहन, इस टाइप के क्वेश्चन है, तो उससे पहले हम लोग जो है लास्ट ले लेंगे यहाँ पे यू एंड मोहन, तो मोहन के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे डन दिखा रहा है कि इससे पहले हमको हैज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, हैज या हैव का, तो हैव का कर नहीं सकते, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। आगे देखो 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाट डज आई टू डू नाउ, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी व्हाट एम आई टू डू नाउ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलो आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन को, क्या कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन, क्या 1 मिनट, देखो कह रहा है कि मुन्ना नहीं है, मानू एंड आई डैश द क्या कहते हैं हॉस्ट से दिया हुआ है, हॉर्स ऑफ पार्टी, तो हॉस्ट ऑफ पार्टी के लिए यहाँ पे चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन बोलता है, तो 49 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वियर, ठीक है, मानू एंड आई वियर द हॉस्ट ऑफ द पार्टी, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 50 का है, क्या कर रहा है कि अरुण सेड हाउ विल यू डू इट, ठीक है। आप यहाँ पे चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस स्पीच बोलता है, तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, अरुण आस्क हाउ ही वुड डू इट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सेव होगा। तो मैंने यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो आप लोग के लिए कंप्लीट कराए, टोटल तो 100 क्वेश्चन है, मैं बोल काफ़ी थक चुका हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। आप लोग इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 1000 लाइक बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। जैसे आप लाइक पूरा करते हैं, मैं अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्द आप लोग का तैयार कर दूंगा, बट आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो तो जल्दी तुरंत आ जाएगा दूसरा वीडियो, ठीक है। तो इसका आगे वाला क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। तो यहीं तक वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।